सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आए आज के सुंदर सुबह के समय परमेश्वर के शास्त्र बाइबल से थोड़ा देर मनन करें, अध्ययन करें। बाइबल के शास्त्र बाइबल पवित्र शास्त्र उत्पत्ति 1:26 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहते हैं आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मेरे अजीजों, मनुष्य जाति के विषय में बात आ रही है तो ये नहीं कि केवल ईसाई लोग या पृथ्वी पर रहने वाले केवल भारत के लोग। जब बात आती है मनुष्य जाति की तो बात आती है पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, परमेश्वर उनकी बात कर रहा है। और बात आती है परमेश्वर की। देखिए, परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है। परमेश्वर की जब हम प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, प्राकृतिक को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तब हम परमेश्वर के को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर एक हवा के समान है जो कभी किसी को दिखता नहीं है, केवल हवा महसूस होती है। इसी प्रकार से परमेश्वर महसूस। मेरे अजीजों, आज के सुंदर सुबह के समय में परमेश्वर के एक विशेष गुण की ओर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, यदि हम अपने आप को धर्मी समझते हैं, यदि हम अपने आप को साधु समझते हैं, यदि अपने आप को साधुवाद समझते हैं, तो हमारी वाणियों के अंदर एक विशेष गुणों का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो गुण क्या है? देखिए, परमेश्वर का कलाम बाइबल में लिखा है, वो कहता है कि पृथ्वी कैसी थी? बेडोल थी, कुरूप थी, बदसूरत थी। परमेश्वर ने जब बोला तो उस कुरूपता को सुंदरता का आकार दिया, बेआकार को परमेश्वर ने आकार दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब बोला तो हर प्रकार के फूल खुशबू के साथ उग गए, यानी कि परमेश्वर की बोल में खुशबू है। हम देखते हैं परमेश्वर ने जब बोले तो परमेश्वर ने नाना प्रकार के फल, स्वाद और खुशबू और मिठास को लेकर उगे, यानी कि परमेश्वर के बोलने में मिठास है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नाना प्रकार की सब्जियां, दालें, आटा, चावल सब उगाए ना, गेहूं उगाए, उसको हमने पीस के आटा बनाया, है ना। परमेश्वर ने हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए, यानी कि परमेश्वर के बोलने में स्वादिष्टता, पोषकता है। हम देखते हैं परमेश्वर ने बोलने के माध्यम से ब्रह्मांड को बनाया, यानी कि परमेश्वर के बोलने में सामर्थ्य है। मेरे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मित्र लाजर जो 3 दिन मृतक था, प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र में गए और वहाँ पे हम देखते हैं सड़ाहट और बदबू को। प्रभु यीशु मसीह ने जब वहाँ पर बोला, प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के साथ में वहाँ पे क्लेम किया, हम देखते हैं वहाँ जीवन उतर आया। हालेलुया, वहाँ जीवन उतर आया और सड़ाहट और बदबू को दूर कर दिया। यानी कि परमेश्वर के बोलने में सड़ाहट का दूर होना है, बदबू का दूर होना है। मेरे अजीजों, सेम यही क्वालिटी परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 में यानी कि आप और हम और संसार को दी है। मेरे अजीजों, संसार परमेश्वर की एक बेस्ट सबसे महत्वपूर्ण एक रचना है। मनुष्य जाति सबसे एक महत्वपूर्ण रचना है और वो रचना आप और हम हैं। यदि हम अपने आप को धर्मी समझते हैं, यदि हम अपने आप को साधु समझते हैं, यदि हम अपने आप को संत समझते हैं, तो हमारे बोलने में, हमारी वाणियों में इन गुणों का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बोलने से खुशबू आनी चाहिए, हमारे बोलने से स्वादिष्टता आनी चाहिए, हमारे बोलने से किसी को पोषकता, बल मिलना चाहिए, हमारे बोलने से कोई गिरता हुआ उठना चाहिए, हमारे बोलने में सामर्थ होनी चाहिए, हमारे बोलने में किसी के सड़ाहट को यानी किसी के बदबू के जीवन को दूर करने की सामर्थ होनी चाहिए। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है धर्मी के बोलने से बीमार लोग चंगे होते हैं। तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित सलोना हो ताकि हर एक जन को उत्तर देना आ जाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, हम कितना ही बाइबल पढ़ें, कितनी ही प्रार्थना करें, कितनी ही दान वरदानों से भर जाए, लेकिन अगर परमेश्वर के गुण हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर के ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, तो हम टंटना तक की तरह झंझनाती हुई झांक जाएंगे। आए अपने आप को चेक करें, अपने मनों को प्रभु के सम्मुख रखें और प्रभु से कहें। यशायाह कहता है, प्रभु मैं तो बद्दे होठ वाला व्यक्ति हूँ। तो परमेश्वर ने वेदी से आग के अंगार को रख उसकी जुबान पर रखकर वो शुद्ध हो गया। आज की सुबह हम अपने जीवनों को, खास तौर अपने मुंह को शुद्ध करें। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे शब्दों को अपने शब्द होने दे। दाऊद कहता है, प्रभु मेरे हृदय और मेरे होठ दोनों एक से हैं। हालेलुया। देखिए, जब हम गिटार बजाते हैं ना,
गिटार में स्ट्रिंग तो की तारे होती हैं, यदि उसकी 2-3 तारे आउट हो जाए और बाकी तारे ठीक रहें, जब बजाएंगे तो साउंड नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हम मुंह से मीठा बोले और हृदय में हमारी कड़वाहट हो, तब भी बात बनेगी नहीं। अपने हृदय को और अपनी जुबान को एक करें। जब हम इसको करेंगे तो प्रभु की बड़ी महिमा को अपने जीवन से देखेंगे। मेरे अजीजों, आए उस समय अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपनी बोली को परखें, अपने शब्दों को परखें। मेरे बोलने से किसी की सड़ाहट दूर होती है? मेरे बोलने से क्या महक फैलती है? मेरे बोलने से कोई बनता है क्या? लेकिन आज बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बोले से लोगों को गिरा देते हैं और हम समझते हैं हम परमेश्वर के जन हैं, हम साधुवाद हैं। नहीं, हम हकीकत के परमेश्वर के साधुवाद नहीं हैं। अगर हम सच्चे साधुवाद हैं, सच्चे परमेश्वर के जन हैं, धर्मी जन हैं, तो हमारे बोलने में मिठास, हमारे बोलने में खुशबू, हमारे बोलने में किसी का बनना होना चाहिए, किसी का गिरना नहीं होना चाहिए। हमारे बोलने में किसी की उन्नति होनी चाहिए, गिरावट नहीं होनी चाहिए। हमारे बोलने में किसी के पाप को ढांपना आना चाहिए। हम देखते हैं जब यीशु मसीह के पास एक वैश्या को लेके गया तो यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि तू वैश्या है, तू पापन है। यीशु मसीह ने कहा जा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। ढांप दिया यीशु मसीह ने, उसके पाप को ढांप दिया, अपने वचनों से ढांप दिया। आपका और मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए, गुण कैसे होने चाहिए? ढांपने वाले, उघाड़ने वाले नहीं। हमारे ये जो मुंह है ना, परमेश्वर का मुंह बन जाए। हमारा जो हृदय है परमेश्वर का हृदय बन जाए। आए आज की सुबह अपने आप को जांचें, मनन करें, अध्ययन करें, थोड़ा सा प्रयत्न करें, थोड़ा सा मेहनत करें और अपने हृदय और अपनी बोली को हम प्रभु के सम्मुख लेकर आए। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के इस गुणों से भर जाए। आज छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता स्वामी, हम आपके चरणों में आते हैं। सुंदर प्रभु, सुबह के समय जितने लोगों ने प्रभु इस वीडियो को देखा और सुना है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन, उनके और खासतौर उनका मुंह आपका मुंह बन जाए पिता परमेश्वर, उनके बोल आपके बोल बन जाएं पिता परमेश्वर, और अपने बोलों में प्रभु वो आपके गुणों को लेकर आ जाए। तेरा अनुग्रह हर एक के सुनने वालों के ऊपर बन जाए। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह। दुआ में